अब सवाल यह है कि वादा था 5 लाख नौकरी देने का, वो पूरा नहीं हो पाया। वादा था हर साल बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का 5,000 7,000, वो भी नहीं हो पाया। वादा था कि 3 साल के अंदर जितने भी 2 साल के अंदर जितने भी रिक्त पदे हैं, जितना रिक्त पद है झारखंड सरकार में, सबको भर देने का, वो भी नहीं हो पाया। वादा था हर साल 4 जेपीएससी कराने का, एक जेपीएससी उसको 4 नाम देकर वो भी विवाद में चला गया। तो राज्य की सरकार ने ढलते दिसंबर के साथ साथ अपने वादे अधूरे छोड़ दिए। राज्य की सरकार ने युवाओं से जो वादा किया वो वादा ठंडे बस्ते में चला गया। 29 दिसंबर को सरकार के 3 साल हो जाएंगे। इन 3 सालों में सरकार ने अच्छे तरीके से कोई भी काम खासकर रोजगार के मामले में नहीं किया, और यही ढलते दिसंबर में हम सरकार को, आम जनता को और युवाओं को याद कराना चाहते हैं। तो ऐसा है कि वादों को भुला देना चाहिए। ढलते दिसंबर में हम कोशिश करेंगे हर उस वादे को आपके बीच लाने की जो वादा राज्य सरकार ने आपसे, जनता से, युवाओं से, महिलाओं से किया, और याद दिलाएंगे कि वादा ऐसे ही नहीं कर देना चाहिए अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाते। ढलते दिसंबर के साथ उन वादों को भुला देना चाहिए जो सत्ता में बैठे पार्टियों ने आपसे चुनाव के दौरान किया था। कहा यह जाता है कि जनवरी उम्मीदों का महीना होता है, फरवरी मोहब्बत का, और दिसंबर हकीकत से रूबरू कराने का। तो हम इस दिसंबर आपको हकीकत से रूबरू कराएंगे, वह हकीकत जिसे शायद सरकार ने या तमाम उन पार्टियों ने जो सत्ता पर बैठी है भुला चुकी। हम उन वादों को याद कराएंगे जो वादे चुनाव के दौरान किए गए थे वोट लेने के लिए। बार बार चीख चीख कर जिन वादों को मंच से, माइक के माध्यम से, मैनिफेस्टो के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ग्राफिक्स वीडियो और ग्राफिक्स फोटो के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया था, जो वादा देखकर, जिन वादों को देखकर आपने झारखंड की सरकार को चुना, हम उन वादों से रूबरू वर्तमान सरकार को भी कराएंगे और आपको भी कराएंगे। फिलहाल हम जिन वादे पर बात करने आए हैं वो वादा है हर साल 5 लाख रोजगार देने का, हर साल झारखंडी युवाओं को 5 लाख रोजगार देने का। क्या आपको लगता है कि हर साल झारखंड की सरकार ने जो वादा किया था 5 लाख नौकरी देने का वो पूरा हो पाया? 3 साल बीत गए, नई सरकार बने, नई सरकार नहीं, 3 साल में सरकार पुरानी हो जाती है। तो 3 साल बीत गए, सरकार बने, लेकिन 5 लाख नौकरी नहीं मिल पाया युवाओं को। तो ये वादा सबसे पहले हम याद कराना चाहते हैं। धीरे धीरे ढलते दिसंबर के इस महीने में, ढलते दिसंबर में हम कई वादों से रूबरू कराएंगे, जो वादा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, अपने घोषणा पत्र के माध्यम से चुनाव के दौरान आम जनता से, युवाओं से, महिलाओं से, कई लोगों से किया था। तो पहला वादा था 1 साल में 5 लाख नौकरी देने का, वो संभव नहीं हो पाया और अभी तक जमीन पर उसका कुछ भी नहीं हुआ। उसी में एक वादा यह भी था कि जितनी भी रिक्त पदें हैं झारखंड सरकार के अंदर, सारे रिक्त पदों को 2 साल के अंदर भर दिया जाएगा। लेकिन आप जानकर आश्चर्य करेंगे, हंसेंगे भी उन वादों पर, जिन वादों को सरकार ने चुनाव से पूर्व किया था, कि अभी तक सरकार ने ठीक तरीके से 10,000 नौकरी भी यहाँ के युवाओं को, झारखंडी युवाओं को नहीं दी है। ये अपने में बड़ी बात है। उसके बाद वादा था हर साल बेरोजगार युवाओं को, झारखंडी युवाओं को 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का, लेकिन उसका भी जमीनी हकीकत आप जानते हैं। कितने युवाओं को वो मिल पाया है, कितने युवाओं तक वो 5,000 7,000 पहुंच पाया है, वो भी आप जानते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड में 2017 से सरकारी नियुक्तियां बंद पड़ी हैं। एक मामला जो कोर्ट में गया, सोनी कुमारी वर्सेस झारखंड सरकार, जो विवादित मामला था, उसके बाद से नियुक्तियां हो ही नहीं पाई। तो लगभग 3 साढ़े 3 लाख आसपास पद झारखंड में खाली पड़े हुए, लेकिन सरकार ने उसको भरने की कोशिश तक नहीं की। जेएसएससी को झारखंड की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है नौकरी को लेकर। सरकारी नौकरियों के लिए जेएसएससी बड़ी संस्था है, लेकिन आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि पिछले 3 साल और उधर 2 साल, पिछले 5 सालों से बहाली ही नहीं हो पाई। वही सोनी कुमारी वर्सेस झारखंड सरकार का जो मामला न्यायालय में था, उस पर बहुत बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इससे बेरोजगार युवाओं के पॉकेट पर और चोट पड़ा है, उनके भविष्य पर और चोट पड़ा है। 29 दिसंबर को झारखंड सरकार के 3 साल हो जाएंगे। सरकार ने जितने वादे किए थे,
खासकर रोजगार को लेकर उन वादों पर सरकार विफल होती नजर आ रही है। जेपीएससी का वादा था कि हर साल 4 जेपीएससी तक कर देंगे अगर जरूरत पड़ा तो। हर साल जेपीएससी तो कराएंगे, अगर जरूरत पड़ा तो हर साल 4 जेपीएससी कराएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, और जानकर आश्चर्य क्या आपको पता है, 7 जेपीएससी तो हुआ और 7th, 8th, 9th, 10th जेपीएससी के नाम पर 7वीं जेपीएससी को करा दिया गया। 6 जेपीएससी में जितनी वैकेंसियां थी उससे कम 7, 8, 9, 10 में थी। तो आप सोचिए कि सरकार अपने वादों के साथ कितना प्रखर उतर रही है। 6 जेपीएससी पर कितना विवाद हुआ, मुख्यमंत्री ने विधानसभा का घेराव किया, मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर विधानसभा का पटल चलने नहीं दिया 6 जेपीएससी के नाम पर। आते के साथ सबसे पहले उसी पर मुख्यमंत्री ने यह भी वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो सिर्फ जेपीएससी पर जांच कराएंगे, इसको निरस्त करेंगे क्योंकि बहुत घोटाला है। लेकिन जैसे ही वो सरकार में आए सबसे पहले 6 जेपीएससी पर काम शुरू हो गया, वैकेंसी हो गई, बहाली भी हो गया, सब हो गया। तो ये भी एक वादा था जिसे सरकार ने भुला दिया। वर्तमान की जो नियोजन नीति है 10वीं और 12वीं वाली, यह भी हाईकोर्ट में चल रही है। उसकी ये मामला भी हाईकोर्ट में है, रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड सरकार। और यह भी इसका भी फैसला लगभग 3 महीने से सुरक्षित पड़ा है। इसका भी फैसला जब आएगा, जो सुरक्षित पड़ा हुआ है वो जब सामने आएगा तो उसमें क्या होगा पता नहीं। उसके बाद भी कई मामले फंसेंगे सरकार के विरोध में, फेवर में, जो भी, लेकिन कई मामले फंसेंगे। अब सवाल यह है कि वादा था 5 लाख नौकरी देने का, वो पूरा नहीं हो पाया। वादा था हर साल बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का 5,000, 7,000, वो भी नहीं हो पाया। वादा था कि 3 साल के अंदर जितने भी 2 साल के अंदर जितने भी रिक्त पदे हैं, जितना रिक्त पद है झारखंड सरकार में, सबको भर देने का, वो भी नहीं हो पाया। वादा था हर साल 4 जेपीएससी कराने का, एक जेपीएससी उसको 4 नाम देकर वो भी विवाद में चला गया। तो राज्य की सरकार ने ढलते दिसंबर के साथ साथ अपने वादे अधूरे छोड़ दिए। राज्य की सरकार ने युवाओं से जो वादा किया वो वादा ठंडे बस्ते में चला गया। 29 दिसंबर को सरकार के 3 साल हो जाएंगे। इन 3 सालों में सरकार ने अच्छे तरीके से कोई भी काम खासकर रोजगार के मामले में नहीं किया, और यही ढलते दिसंबर में हम सरकार को, आम जनता को और युवाओं को याद कराना चाहते हैं। अब वादा ही था, भुला दिया गया, इस पर बहुत विवाद तो हो नहीं सकता है। कई प्रेमियों ने प्रेमिकाओं से किए वादे तोड़ दिए, कई प्रेमिकाओं ने प्रेमियों से किए वादे तोड़ दिए, कई बच्चों ने माता पिता अपने पिता माता से वादा किया वो तोड़ दिया, कई लोगों ने कई वादे किए, सबको तोड़ दिया गया, उस पर विवाद तो हुआ नहीं। तो राज्य सरकार ने भी यही सोचा कि चलो हम भी वादा किए उसको भी तोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मामला यह है कि जिस दिसंबर को यह वादा किया गया था चुनाव प्रचार के दौरान, उसी दिसंबर के महीने में चुनाव था, जिस दिसंबर के महीने में आज हम वीडियो बना रहे हैं। 2019 में चुनाव था, आज 2022 है, 3 साल हो गया सरकार बने। अब बताइए कि इस ढलते दिसंबर में जो वादा राज्य की सरकार ने किया था आपको 2019 में, वो वादा पूरा नहीं हुआ, और इसी उम्मीद में आप भी बैठे होंगे शायद अगले दिसंबर तक कोई वादा पूरा हो जाए। और नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर कोई दिसंबर कोई नेता आएगा, कोई चुनावी यात्रा चलेगा, संघर्ष यात्रा के नाम पर, स्वाभिमान यात्रा के नाम पर, और नेता फिर से एक नया वादा ढलते दिसंबर में आपसे कर जाएंगे। तो ऐसा है कि वादों को भुला देना चाहिए। ढलते दिसंबर में हम कोशिश करेंगे हर उस वादे को आपके बीच लाने की जो वादा राज्य सरकार ने आपसे, जनता से, युवाओं से, महिलाओं से किया, और याद दिलाएंगे कि वादा ऐसे ही नहीं कर देना चाहिए अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाते। बाकी वादा ही था, अगर आपको भी लगता है कि इसे भुला देना चाहिए तो आप भुला जाइएगा। क्या पता कोई दिसंबर फिर कोई नेता आकर फिर नया वादा कर जाए। बेरोजगारी तो मुद्दा ही ऐसा है कि हर चुनाव में उसके खिलाफ या बेरोजगारी को दूर करने का वादा तो किया जाता है, लेकिन वो दूर नहीं होता है, क्योंकि वादा राजनीति से भी किया जाता है कि मुद्दे को जिंदा रखा जाएगा। तो वही एक बेरोजगारी का मुद्दा है, उसको जिंदा रखा जाएगा। फिर किसी दिसंबर कोई नेता आएगा, भाषण देगा, फिर आप वोट देंगे। बाकी इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। और अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा वादा है जिसको राज्य सरकार ने आपसे किया था तो आप उसे हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अपने इस चैनल के माध्यम से उस वादे को दिखाएं, फिर से याद कराया जाए। बाकी हम हैं कई और खबरों के साथ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। जोहार।